करता तो पेट्रोल लेके खुद को जला के लेने वाले थे। निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि हमको आपकी योजना नहीं चाहिए सर पे। अभी मंत्री जी से इतना ही हम लोग लाड़की बहन बोल रहे हैं तो हमारा खाली घर दो। रत्ना चौक पर मीठानगर संघर्ष समिति द्वारा यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। उस आंदोलन में यहाँ पे महिलाएं बहुत तादाद में दिखाई दे रही है। क्या समस्या है, उस समस्या को जानने के लिए हम पहुंचे हैं। आखिरकार ये महिलाएं यहाँ पे जो मालवनी महानगर पालिका वसाहत है और भी जो समस्याएं हैं, ऐसे इन्होंने बोर्ड लेकर बैठे हैं। इनकी क्या मांगे हैं, आखिर सीएम साहब को ये क्या पैगाम देना चाह रही है और क्या कहना चाह रही है कि लाड़की बहन रस्तेवर। सही बात है, एक तरफ तो सीएम जी बोलते हैं कि ये लाड़की बहन हमारी बहन है और वही बहन अगर सड़कों पर बैठती है तो सीएम को कैसा लगेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कुछ महिलाएं हैं, उनसे पहले बात करते हैं कि आखिर में उनकी समस्या क्या है और ये क्या पूरा मुद्दा है। यहाँ पे दो गुट दिखाई दे रहा है, एक मालवनी है और एक गोरेगांव है। तो सबसे पहले हम मालवनी वाले से बात कर लेते हैं कि आखिर में उनकी समस्या क्या है। आपकी समस्या क्या है? मैं मलाड मालवनी से हूँ, बीएमसी वसाहत है। अभी मेरी उम्र 55 साल चल रही है। हम बचपन हमारा वहाँ गया। अभी बीएमसी हमको बोलती है कि रूम खाली करो। जब कच्चे झोपड़े थे, बीएमसी ने एकदम खाड़ी में हमको जब भी दिया था रूम, तभी हमारे पापा मेरी मम्मी हम लोग रहते थे। अभी आज क्या हो रहा है, रास्ते पे जिनके कागज के झोपड़े हैं उनको आज रूम मिल रहे हैं। हम लोग तो मुझे लगता है 64 से वहाँ रहते हैं। फिर आज हमको बोला जा रहा है कि आप यहाँ से बाहर निकलो, तो हम कहाँ जाएंगे? अगर गवर्नमेंट योजना करती है, लाड़की बहन को 3000 देती है, उससे तसल्ली नहीं होती है। हमको हमारा हक का घर चाहिए। आज हमारे हालात ऐसे है कि हम लोग दूसरा घर भी नहीं ले सकते। आज तभी अगर निकाल देते तो आज हमारा खुद का झोपड़ा होता और हम कहीं एसआरए में शिफ्ट हुए होते। आज की ऐसे हालात है कि हम लोग घर नहीं ले सकते। बीएमसी क्या बोल रही है, क्या बोल के आपको निकाल रही है? बोलते हैं कि आप अपना घर खाली करो। क्यों, वजह क्या है? वजह नोटिस दे रहे कि ये आपका घर नहीं है, ओनरशिप नहीं है। लेकिन पहले बोला गया था कि ये आपका खुद का रूम हो जाएगा। जब हम वो नाले में रहते थे, खाड़ी के पानी में, हमने उसको लेवल पे किया। आज बीएमसी हमको बोलती है आप बाहर निकलो। आपके पास पुरावा क्या क्या है? पूरा है, मेरा तो जन्म ही वहाँ का है। मैं आज 55 साल की हूँ, मेरी बड़ी दीदी 60 साल की है। तो फिर क्या है, सभी पुरावा है। साक्षात यहाँ पे बीएमसी की दादागिरी दिखाई दे रही है। जिस जमीन पर ये रहे और जिस जमीन पे आज ये अपने बच्चों को पाल रहे हैं, यानी कि तीसरी पीढ़ी दूसरी पीढ़ी आ रही है, उस जमीन को बीएमसी बोल रही है कि ये आपकी जमीन नहीं है। जबकि महाराष्ट्र का भी ये निकाल है और भी बहुत जगह का ये सरकार का ऑर्डर है कि 10 साल 20 साल जो जहाँ पे रह जाता है वो उस जमीन का मालिक हो जाता है। तो इनकी ये समस्या है। अब हम बात कर लेते हैं गोरेगांव वालों की भी क्या समस्या है, वो भी जान लेते हैं। गोरेगांव के मीठानगर के हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या समस्या आपकी भी? अभी हम लोग जो इतना इधर 50-60 साल रहे हैं, तो हम लोग को बीएमसी क्यों ऐसा निकाल रहे हैं कि हम लोग अभी महिला सब रास्ते पे उतरने के लिए आए हैं। तो क्या करेगा? हम लोग का हमारा हक्के का घर मांगता है। कहाँ पे आपका घर? कहाँ पे? मीठानगर में। ये मीठानगर में कितने साल से है आपका घर? अभी हम लोग को 60 साल हो गए। सास ससुर तलक का घर है। वो लोग ने बच्चों लोग के लिए, पोते के लिए जो रखा, वो जो अपना जो ये मिला है सर्विस, वो भी उन्होंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। क्या वजह बता रहे वो जो उन्होंने बोला ना, हम लोग वो लोग बोला तुम लोग को हम लोग जो रूम दे रहे, आप ऐसा ही रह जाओ। वो खुद का हो जाएगा, ऐसा हम लोग को आश्वासन दिया है पहला, इसलिए हम लोग रह रहे। मतलब बीएमसी यहाँ पे टाल मटोल करके किसी भी तरीके से इनका घर खाली कराना चाह रही है। और खाली क्यों कराना चाह रही है? इनको कहा जा रहा है कि हम आपको घर देंगे, लेकिन घर देंगे, वो घर आपका है कि नहीं है वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल तो आप घर खाली करके जाओ। ऐसे ही ये दादागिरी बीएमसी की है। आप लोग की अभी तक की कार्रवाई क्या हुई है? अभी हम लोग तो लड़ रहे हैं, इतना साल 50 साल हो गए हम लड़ रहे हैं। तो क्या लड़के भी हम लोग को नहीं कुछ ये कर रहे हैं। उधर से सब बीएमसी वाला बोल रहा है कि आप अभी ऐसा ये हमारा पास के भाड़े से भी नया भाड़ा भी नहीं ले रहे। पहला भाड़ा लेता था, बीच में छोड़ दिया और लेने लगा। ऐसा करके हम लोग को अभी पूरा परेशान हो रहे हैं। इसलिए हम लोग सब रोड पे। लाड़की बहन योजना लिया आपने? नहीं लिया है। नहीं लिया है। तो मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहोगे? अभी मंत्री जी से इतना ही हम लोग लाड़की बहन बोल रहे हैं तो हमारा खाली घर दो, बस इतना ही हम लोग का है। वो 1500 दे रहे हैं, वो हम लोग को नहीं मांगता है, हमारे बच्चे के लिए घर मांगता है। मुख्यमंत्री जी को ये सुनना चाहिए और ये समझना चाहिए कि सिर्फ योजना चलाने से योजना नहीं होती है।
सबसे प्रमुखता होती है मुंबई जैसे शहर में एक छत होना। वो छत जब छीन लिया जाएगा तो किसकी बहन और किसका भाई, कोई रिश्ता काम नहीं आता है, सिर्फ छत काम आता है मुंबई में। तो आइए और भी लोग हैं यहाँ पे जिसकी समस्या है उनसे भी बात करते हैं। महिलाओं को घर चलाना कितना मुश्किल होता है, और जब ऐसे बारिश में घर खाली करने की बात आए तो क्या कष्ट होता है, क्या तकलीफ होती है, बात कर रहे हैं। अगर आपको खाली करना पड़ा रूम तो क्या ऑप्शन है आपके पास इस बारिश में? हम खाली नहीं करेंगे, वहाँ पे जटे रहेंगे। क्यों खाली करेंगे? आज हम 50 साल से रह रहे हैं। आज हमारे सास ससुर को रूम मिला है। जब रूम मिला था तो उसकी कंडीशन बहुत बेकार थी। घर में पूरा इतना घुटने पर पानी भरता था। तब हम लोग ने सबने भरनी डाल के सब कैसे एडजस्टमेंट करके रहे। आप हम इतना बना के अच्छे से रह रहे तो आप बीएमसी वाले हम लोग घर खाली कर दो, कैसे खाली कर सकते हैं? नहीं, रूम मिला था मतलब समझ में नहीं आया। आपने पहले जमीन पे बनाया था कि भाड़े से मिला? भाड़े से मिला था ना, बीएमसी की तरफ से। बीएमसी की तरफ से जो आपने भाड़े से देते हुए मिला था। अभी देखो, अभी ये कायदा निकला है 10 साल तक भाड़े रहेगा तो रूम उसके नाम पे होता है। आज तो हम 50 साल से रह रहे हैं, किस हक से हम लोग को निकाल रहे हैं? तो जैसे कि मैंने भी बताया था और ये बहन भी बता रही है कि अगर 10 साल हम रह गए भाड़ा के रूम में तो भी अब तो 10 का 5 हो गया है, हम उस घर के मालिक हो जाते हैं। तो ये 60 साल वाले मालिक कैसे नहीं है, ये साबित करना पड़ेगा बीएमसी को, उसके बाद ही कुछ होगा। हालांकि रूम खाली नहीं होगा। जिस तरह से इनका आक्रोश दिखाई दे रहा है, यह आक्रोश बड़ा आंदोलन का रूप लेने वाला है। इस आंदोलन को प्रमुख रूप से आगे बढ़ाने के लिए मीठा नगर के लोग यहाँ पे तत्पर है और पूरी टीम यहाँ पे खड़ी है। बारिश चालू है फिर भी यहाँ से कोई हिलने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। आपका परिचय ये जानेंगे और क्या समस्या पहले वो जानेंगे। मेरा नाम सुनील देउलकर है। मैं सामाजिक कार्य में जुड़ा रहता हूँ। इनकी समस्या देखते हुए मैं इनके बातों में ये आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की। इनकी समस्या गई 50 सालों में है, मगर कोई भी राजनीतिक लोगों ने इस पर हाथ नहीं डालने के कारण, सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण ये मेरी जिम्मेदारी थी और इसलिए मैंने ये बात आगे बढ़ाई। आखिर में महिलाओं का घर बड़ा सपना होता है। 50 साल से जूझ रही महिला दिखी और आज वो रास्ते पे आने को रेडी हुई, तो मैंने बस आगे उनको हेल्प करते हुए आगे बात बढ़ाई और आज एक दिवस का उपोषण रखा। आज हमारा उपोषण के लिए वार्ड ऑफिसर खुद आए, उन्होंने हमें निवेदन स्वीकारने का ये किया, सहयोग दिया जादव साहब ने, और आगे चलकर हमारा निवेदन आगे आयुक्त के पास जाएगा। आयुक्तों से भी हमारा अच्छी बातें हुई है और इस पर कुछ तो निर्णय आ जाएगा। हमारा ये आज का आंदोलन सफल हुआ ऐसा मैं थोड़े बहुत समझता हूँ। अभी तक कोई राजनीतिक प्रेशर या दबाव या और कोई आके गए? जी नहीं, राजनीतिक प्रेशर तो आए नहीं है, मगर राजनीति के पास ये लोग गए थे क्योंकि इस सोसाइटी में सभी पार्टी के लोग रहते हैं, मगर कोई भी पार्टी सक्षम न होने के कारण उन्होंने ये बात की नहीं कि बीएमसी की ये लैंड में इसको बायलॉज बनाना पड़ता है कि बीएमसी के स्टाफ को कैसे घर दिया जाए। उसके लिए उन लोगों को कानून बनाना पड़ता है। वो कानून बनाने के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी ने आगे आकर किया नहीं, उसके कारण इन लोग के घर अभी तक हुए नहीं। आखिर में बीएमसी स्टाफ है ये सारे लोग, और बीएमसी अपने ही स्टाफ के साथ ऐसे कैसे कर सकती है, इसके बारे में? बीएमसी को स्टाफ होने के बावजूद भी बीएमसी ये करी, इस बात का बड़ा दुख है। इस बात के लिए खुद मुख्यमंत्री होने के समय फडणवीस साहब ने खुद कहा था कि इससे एक प्रेस बनाया जाए, मगर अभी तक कॉरपोरेशन ने इस पर कोई निर्णय लिया। परसों हम लोग अगलानी साहब का आयुक्त को मिल के आए, उन्होंने कहा कि इस पर मैं कुछ तो निर्णय लेता हूँ, आप मुझे सहयोग दो। इसलिए हम लोग ने आज उपोषण रखा है और कल हम लोग उनसे मीटिंग करने वाले। आप क्या कहना चाहोगे? मैं यह कहना चाहती हूँ कि मुंबई महानगर पालिका ने जो हमें घर दिया था वह लीव एंड लाइसेंस पे दिया था। तो लीव एंड लाइसेंस पे देने के बाद अभी महापालिका जो है वो उसका स्टेटस बदल रही है कि ये स्टाफ क्वार्टर है। बराबर है। तो जब भी हम 50 साल यहाँ रह रहे हैं तो 50 साल के बाद अभी 10 साल में ही उनको ऊपरती हो गई कि इसको स्टेटस देना है कि स्टाफ क्वार्टर करना, मगर हमारा स्टाफ क्वार्टर है नहीं। ये लीव एंड लाइसेंस कितने साल का था? उसके यहाँ कुछ दिया नहीं था ऑप्शन। इसका मतलब हम लोग जिंदा है, हमारी पीढ़ियाँ वहाँ रहती है, तब तक होना चाहिए, बराबर है। तो उनको ये सब करने के लिए, स्टाफ क्वार्टर्स देने के लिए उनका क्या वजह है वो तो उन्हें कहना चाहिए, बराबर है ना। और दूसरी बात कि उन्होंने अपना हमारा भाड़ा जो है वो बंद कर दिया, तो भाड़ा बंद नहीं करना चाहिए। जब भी हम अगर उनको भाड़ा दे देते हैं तो उन्हें बंद करने की क्या ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि फिर भी हम लोगों ने मतलब वो पोस्ट से उन्हें भेजा भाड़ा, तो वो भाड़ा भी वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं। अच्छा। तो स्वीकार नहीं करते मतलब उनको कुछ खूबियाँ होगी इसके पीछे कि निकलवाने के लिए।
तो ऐसे तो लोग नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि दूसरी तीसरी बात ये है कि जब भी कहाँ भी झोपड़ियाँ लगती है तो उन्हें आप तुरंत जगह देती है। तो यहाँ हम लोग 50 साल से ये जगह जो है वो सेफ करके रखे हैं। तो वहाँ अगर हजारों झोपड़ियाँ हो जाती थी तो वे उनको झोपड़िए के बदले जगह दे देते थे। तो हमें ही क्यों घर के बदले घर देना चाहिए। तो हमें घर चाहिए। कितने सालों से आप भाड़ा भर रहे थे? भाड़ा तो अभी उन्होंने कम से कम 4 साल से ही बंद किया है। बंद किया, तब उससे तक पहले तो आप भाड़ा भर रहे थे। हाँ बराबर रेगुलर देते थे। अब देखिए बीएमसी की दादागिरी कि एक तरफ तो भाड़ा भी वसूला, हाँ। अब जब उनको बिल्डिंग बनाने का, बड़े बिल्डरों को घर दे जमीन देने की बात आ रही है, तो आप गरीबों को हटाकर वहाँ पे बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपनी जेब गर्म करना चाह रही है। मैं आपके जरिए मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप हमको 3000 देते हैं लाड़की बहन योजना, आपका 3000 लेके हम रास्ते पे दिवाली मनाएंगे क्या? दिवाली नजदीक आ रही है, नवरात्रि में दुर्गा माता बैठेगी और हम सब बहनें ऐसे घूमते रहे। ये तो आज हमारी शुरुआत है, इसके आगे हर रोज हम लोग ये करने वाले। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि हमको आपकी योजना नहीं चाहिए, सर पे छत चाहिए। छत मिला तो हम कुछ भी गुजारा कर सकते, लेकिन अभी हमारी परिस्थिति ऐसे नहीं है कि हम लोग घर ले सकते। और अभी क्या कर रहे हैं, जो रिटायर हो रहे हैं उनका पैसा पूरा ब्लॉक कर देते। तो और 6-6 महीने कुछ लोग ऐसे हैं उनको कुछ भी पैसा नहीं, न पेंशन है, भूखे मर रहे। ऐसे हमारी मालवनी की परिस्थिति है। इसलिए मैं दोबारा हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि हमारी ये विनती सुन ले वो। जैसे कि अभी बहन ने बोला कि योजना नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे घर चाहिए। आने वाले दिनों में दुर्गा माता पंडालों में बैठने वाली हैं और ये बहनें रत्ना होटल के सड़कों पर बैठने वाली है। इस तरह का यह माहौल हो रहा है। और अभी भी देख लीजिए आप, बारिश चालू है, फिर भी ये महिलाएं यहाँ पे डटी हुई है। हालांकि महिलाएं अपना घर चलाती है, घर कैसे बचाना उनको पता है। पुरुष भी शामिल हैं। आइए हम कुछ पुरुष से भी बात कर लेते हैं कि आखिर में किस तरह का आने वाला दिनों का उनका यह आंदोलन रहने वाला है। कितने बजे से यह आंदोलन चालू है और कब तक चलने वाला है? ये सुबह 9 बजे चालू हुआ और वार्ड ऑफिसर ने आके हमारी सभी मांगों को एक्सेप्ट करते हुए हम लोग को कहा है। तो हम लोग अभी ये 3 बजे तक ये आंदोलन हम खत्म करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 3 बजे तक आंदोलन चलने वाला है। वार्ड ऑफिसर ने बोला है, आश्वासन दिया है, उसके आधार पर यह आंदोलन आज 3 बजे तक चलेगा। लेकिन अगर ये आंदोलन में इनके तरफ फैसला नहीं आता है तो आने वाले दिनों में चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे छिड़ने को और बड़े आंदोलन में सम्मिलित ये सभी लोग एक बड़ा आंदोलन लेकर मुख्यमंत्री जी के पास और भी वार्ड ऑफिसर या आयुक्त के पास जाने की तैयारी इनकी जोर शोर में है। मालवणी महानगरपालिका त्यांच्या रहिवाशांतर्फे हे उपोषण आयोजित करण्यात आले आहे। हे आंदोलन माननीय आमदार शिक्षेबागचे आमदार श्री कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली होत आहे। मुंबई महानगरपालिकेत आम्ही सर्व रहिवासी राहत असून गेली 50 वर्षे ह्या सर्व रहिवासी म्हणून राहत आहोत। या घरांचा प्रश्न सोडवण्याचे महानगरपालिकेकडे विविध स्तरावरील प्रयत्न करण्यात आले। प्रत्येक वेळी महानगरपालिकेने आश्वासनं दिली। देणारे आपले सन्मान्य सुनील भाऊ देवलकर, समाजवादी गणराज्य पार्टीचे नेते आणि गोरेगावचे सामाजिक कार्यकर्ते अरविंदभाई सावला, मालवणीहून आलेले सुरेश कांबळे, इतर सगळे पदाधिकारी आणि माझ्या सरकारच्या अजून लाडक्या न झालेल्या बहिणीनो आणि भावानो आणि गोरेगावच्या रहिवासी, गेली 50 वर्ष आपण वाट बघतो आणि मी मिठानगरमध्ये माझं बालपण गेलेलं आहे मामांच्या घरी, त्यामुळे आजही मामी हयात आहेत। परवा आम्ही आयुक्तांना भेटलो, महापालिकेच्या आयुक्तांना, सुनील भाऊ आणि आपले काही पदाधिकारी सोबत होते, निखिल वगैरे होते। अब हम बात करते हैं मालवनी की समस्या क्या है और वहाँ पे क्या उलझने हैं, क्या किस तरह का पेपर वर्क और किस तरह की लड़ाई आपकी आगे की होने वाली है? आज तो ये शुरुआत है। यहाँ पे जो लाक्षणिक संप हम लोगों ने किया है, स्ट्राइक किया है, जो उपोषण किया है। रही बात आने वाले दिनों में हम सीएम साहब को भी मिलने वाले हैं और जो महापालिका जो हमारे खिलाफ जा रही है उसके लिए हम लोग आगे आंदोलन और बड़ा करेंगे। यदि बड़ा आंदोलन के बाद भी आपको न्याय नहीं मिलता है तो ऑप्शन क्या रह जाता है?
फिर क्या हम लोगों ने इसके पहले भी एक बार सीएम साहब के वर्षा बंगले पे जाके हम लोगों ने उनसे मुलाकात की थी। उस वक्त अगर हमको नहीं लेते थे तो हमारे कार्यकर्ता तो पेट्रोल लेके खुद को जला के लेने वाले थे, उधर तक जाए। तो वैसा ही कुछ होने वाला है फिर। यानी कि कह सकते हैं कि ये नौबत आत्मदाह तक जाने वाली है, और ये नौबत क्यों आ रही है ये बीएमसी और म्हाडा अच्छी तरह से जानती है। तो मेरा ये मुख्यमंत्री जी और मुंबई आयुक्त से भी, बीएमसी आयुक्त से भी अनुरोध रहेगा कि जल्द से जल्द लाडकी बहन जिसको आप बोलते हो उनको, और लड़के भाऊ जिसे आप बोलते हो उनके लिए कुछ सोचे, और जल्द से जल्द इनके घरों की जो असुविधा हो रही है या घरों में जो अभी तकलीफें हो रही है उस तकलीफ को दूर करने की तैयारी करें। वरना आने वाले दिनों में आमदारकी का चुनाव, उसके बाद नगर सेवक का चुनाव है, उसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा महाराष्ट्र को। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल, गोरेगांव वेस्ट, रत्ना होटल से।